साल पुरानी ये जेल है। नहीं, कितने साल पुरानी? 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है ये। 100 साल पुरानी जेल? बिल्कुल। मतलब अंग्रेजों के जमाने की? बिल्कुल, हाँ। अंग्रेजों के जमाने सबसे की। खतरनाक और खूंखार कैदियों को रखा जाता था यहाँ। कहा जाता था कि दुनिया की किसी भी जेल से कैदी भाग सकते हैं, लेकिन इस जेल से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। पर इस जेल को बंद क्यों कर दिया गया था? ये तो पता नहीं, सरकारी कागजों में भी इसका कहीं जिक्र नहीं। अजीब बात है, इतनी बड़ी जेल को बंद कर दिया गया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती उन 13 कैदियों को रखने के लिए। मतलब इतने सालों से बंद पड़ी जेल को आप लोग फिर से खोलना चाहते हैं उन 13 कैदियों के लिए? हाँ, यहाँ से भाग के दिखाएं जरा। लेकिन सर, मेरे गांव में कहा जाता है कि इस जेल में आत्माएं रहती हैं। आत्माएं? अरे गांव वाले तो यूं ही कहानियां बनाते रहते हैं। कहाँ है आत्माएं? कहाँ है आत्माएं? सर, आत्माएं ऐसे थोड़ी दिखती तो हैं। फिर कैसे दिखती है भाई? कुछ डांस वांस करके दिखाए तब दिखती है क्या? सर, एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे लगता है इस जेल के बंद होने का कारण आत्मा है। कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे आत्माएं रहती हैं तो रहने देना। हमें कौन सा रहना है इस जेल में? रहेंगे तो वो 13 कैदी ना। हाँ, चलो, that's right, चलते simple. हैं। ए, रुको! कौन है वहां? सुनो!
सुना है अंग्रेजों के जमाने की जेल थी ये और कई वर्षों से बंद पड़ी थी। अब इन खतरनाक कैदियों को रखवाने के लिए कमरों की सफाई की जा रही है। मैंने भी सुना है कि सारे के सारे बड़े खतरनाक कैदी हैं ये। तुम लोग जिस भी जेल में गए हो, पुलिस वाले और कैदियों की नाक में दम कर दिया है। तुम लोग बहुत खतरनाक मुजरिम हो, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम लोगों को इस खास जेल में डाला है। तुम लोग मेरी यानी जेलर राजेश्वरी कुमार की निगरानी में रहोगे। यहां रहकर भी अगर तुम लोगों की आदतें नहीं सुधरी तो तुम लोग के आने वाले दिन बहुत मुश्किल से कटेंगे। ए, तेरा नाम क्या है? मैं पूछ रही हूँ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हैं कि अपने नाम का पावर दिखाना चाहते हैं? फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना काफी है कि घने जंगलों के शेर भी जो नाम सुन के कांप जाते हैं, वो नाम राका है। क्या बोला? के शेर भी तुम्हारे नाम से डरते हैं? अबे सर्कस का रिंग मास्टर था क्या? सर्कस का रिंग मास्टर था कि स्कूल मास्टर था, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा जब तेरे जैसा बंदर मेरी ताल पे नाचेगा और गाएगा। अच्छा, मेरा नाम जानता है क्या? चूहे बिल्लियों को नाम से नहीं, सीटी से बुलाते हैं। रोको इन दोनों को! पकड़ो इन दोनों को, अलग करो! बस करो, रुक जाओ! ले जाओ इन्हें और कमरे में बंद कर दो। बहुत शौक है ना तुम दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। ले जाओ इन्हें और एक ही कमरे में बंद करो। मैं भी देखती हूँ ये लोग कब तक लड़ते हैं। ले जाओ इन्हें, जाओ। तुम लोग कौन हो? आप लोगों को घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ खास नहीं, पूछते पूछते पहुंच गए थे हम। अरे ये क्या? क्या हुआ? सुबह तो घर इतना गंदा था, बिखरा हुआ था, और अब इतना साफ सुथरा। शायद किसी ने पीछे से सफाई कर दी होगी। कौन करेगा? मैंने घर को बाहर से बंद किया था। हाँ, शायद बहादुर ने किया होगा, उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी है। बहादुर! पर जिससे हमने यहाँ का पता पूछा, जेल का नाम सुनकर तो पैर कांपने लगे उसके। जरूर वो कोई मुजरिम ही होगा। बहादुर! आप लोग बैठिए, मैं बहादुर को देख कर आती हूँ। बहादुर! कौन हो तुम? मालती। मालती? कौन मालती? और तुम अंदर कैसे आई? उस पीछे के दरवाजे से। कई साल हो गए, उस पीछे के दरवाजे का कांच आज भी टूटा हुआ है। पीछे के दरवाजे से? पर तुम हो कौन? मैं गांव में रहती हूँ। बचपन में मैं यहाँ आया करती थी, पीछे के दरवाजे से। घंटों यहाँ खेला करती थी, कोई रोकता नहीं था। अम्मा जी, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ, तुम यहाँ की नई जेलर हो ना? हाँ, और ये घर मेरा है। दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ, तुम्हारे घर की साफ सफाई करूंगी, तुम्हारा खाना भी बनाऊंगी। हाँ, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी।
मुझे जाने के लिए मत कहना, मुझे जाने के लिए मत कहना। बड़ी अजीब औरत है। वैसे मैं सोच ही रही थी कि यहाँ काम वाली बाई कहाँ मिलेगी, और देखिए ना, मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा। अगर कोई भी चीज इतनी आसानी से मिल जाती है तो सावधानी बरतना और भी जरूरी हो जाता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अब कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त को थोड़ी हाई-फाई बातें करने की आदत है। जी मैम, दरअसल हम आपसे हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करना आए थे जो हम उस जेल पे बना रहे। हाँ, आप लोग ने मुझे बताया था। परमिशन मिल गई आप लोगों को? जी, हमारे पास लेटर है। वेरी गुड। आप लोग कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन 2 बातों का ख्याल रहे। पहली बात, उन 13 दरिंदों से भूल कर भी बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं, जानवर हैं, हैवान हैं। और दूसरी बात, शूटिंग का काम शाम के 6 बजे तक निपटा लेना, उसके बाद तुम लोग जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू मैम। ये जेल तो बिल्कुल खंडर बन गया है। न जाने कितने सालों से बंद पड़ी हुई है ये जेल। ऐसी जगह पे ही आत्माएं भटकती है हर्ष। दुर्जन भी तो वही कह रहा था। लेकिन वो आत्मा चाहती क्या है और यहाँ पर क्या कर रही है? ये भी कोई पूछने की बात है हर्ष? आत्माओं से कोई पूछता है कि तुम यहाँ करती क्या हो? लेकिन राघव, ये जेल तो इतने सालों से बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। आत्माओं को कोई चाहिए क्या बात करने के लिए? ये सब तो मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूँ कि इन आत्माओं को हमारे कैमरा में रिकॉर्ड करना है, ताकि वो जो दुर्जन का बॉस छुपा हुआ है, लूसी फरेलो, वो उनसे बात कर सके। वो बात नहीं करता राघव, वो उन आत्माओं को खा जाता है। खा जाता है? इतनी ताकत है उसमें? हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी आत्माएं कैद की हुई हैं उसे। ये दरवाजा! हर्ष, राघव, चलो अंदर चलकर देखते हैं। राघव, कैसी भयानक जगह है ये। न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी यहाँ पर। कमाल है, इतने सालों बाद भी यहाँ पर रस्सी लटकी हुई है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। नहीं हर्ष, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है। हाँ यामिनी, कुछ नहीं होगा, चलो।
यामिनी कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ये बदबू कैसे? मुझे लगता है आसपास में कोई चूहा मरा हुआ है। इस रस्सी पर तो सूखे खून का निशान है। कमाल है, इतने सालों के बाद भी इस पर खून लगा हुआ है। राघव, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, देखता हूँ चलता है कि नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैडम जी ने मना किया है ना देर रात जेल में आने से। अरे वो क्या है ना यार, वो सॉरी यार, मैं ना एक्चुअली अपना पर्स भूल गया था। ये देखो, मैं मेरा पर्स लेने आया था वहां पे। सॉरी यार, चलो। लो खाना खा लो तुम लोग। शुक्र मनाओ कि मैडम ने खाना देने को मना नहीं किया है, वरना तुम जैसे कैदियों का वो क्या हाल करती तुम सपने में नहीं सोच सकते, समझे? मेरा का ले, तू भी खाना खा ले। इससे अच्छा खाना ला करके कुत्ते खाते हैं, समझा? क्या समझा? क्या समझा? हाँ? समझा दे मेरे को, समझा दे। कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं आ सकती है। बहुत चर्बी चढ़ गई है। अभी जाके मैडम को बताता हूँ, वर्दी को ऑर्डर जाता है, अभी बताता हूँ मैडम को जाके। अबे जेलर का गुस्सा इस खाने पे क्यों निकाल रहा है? गुस्सा किस पे निकालना है किस पे नहीं निकालना समझा मत, समझाना। खाना खा, खाना खा। 35 बार जेल तोड़ के भागा हूं, हजारों जेलर देखे हैं। जेलर तो हमने भी कई देखे हैं, पर ये टेढ़ी खीर है, इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा, समझा? हम तो चले सोने। काका तो तभी सोएगा जब जेल तोड़ के भागेगा।
बेड़िया और जंजीर हवा में। कल्लू को मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, कल्लू को मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? अगर तूने नहीं मारा तो क्या तेरा चाचा आया था उसे मारने के लिए? तेरे सिवा वहां और कोई नहीं था। बेड़िया पहने को याद, वो उसे नहीं मारा कल्लू को। बेड़िया पहने? कौन आया था बेड़िया पहने? दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था मैडम। अच्छा, तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी बेड़िया तुम्हें नजर आ गई? हाँ, हवा में झूल रही थी मैडम, बेड़िया बेड़िया हवा में झूल रही थी। हवा में बेड़िया झूल रही थी? उसने कल्लू को बेड़िया मारा, बेड़िया मारा, इसे दीवार सर पे मारी। पति को पल्ले पता नहीं कल्लू को उसने मारा। राजेश्वरी कुमार नाम है मेरा, राजेश्वरी कुमार। प्रीतम जी मैम। इसे अंदर डाल दो और इसकी इतनी खातिरदारी करो जब तक कि ये सच ना उगल दे। जी मैम। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अरे सच कह रहा हूँ मैं। क्या लगता है ये राका सच बोल रहा है? इंसान झूठ बोल सकता है यामिनी, पर इंसान की आंखों में बसा हुआ डर नहीं। ये राका की आंखों के अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो सिर्फ एक आत्मा को देखकर हो सकता है। इसका मतलब दुर्जन का अंदाजा ठीक था बॉस, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। बिल्कुल, और इस बार हमारे कैमरे के निशाने पर होगी एक ऐसी आत्मा जो बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई है पर दिखाई नहीं देती। किसकी आत्मा हो सकती है ये? कहीं किसी कैदी की? कैदियों को ही बेड़ियां पहनाई जाती है ना? हाँ, अब हमें यह पता लगाना है कि आखिर वो बेड़ियों वाली आत्मा चाहती क्या है। देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले कि राका को तूने मारा है। हो सकता है कि मैडम तेरे को माफ कर दे, लेकिन अगर तू इसी तरीके से अपनी इज्जत पे अड़ा रहा ना तो मैडम तेरे को जीते जी नरक की सैर करा देगी। मैंने कल्लू को नहीं मारा था। कैसे गुनाह कबूल कर लूं साहब? मैं जानता हूं साहब, आप मेरा यकीन नहीं करोगे, मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, लेकिन उससे सच झूठ तो नहीं बन जाएगा ना साहब। कल्लू को उस बेड़ियों वाले ने मारा है साहब, मैंने देखा है, वो दिखाई नहीं देता साहब। बोला तू बाहर जा, मैं संभाल लूंगा इसको। सर
देख, ये जो तेरी कहानी है ना बहुत अच्छी है। तेरी इस कहानी पे एक अच्छी किताब छप सकती है, अच्छी फिल्म बन सकती है, लेकिन इस जेल में तेरी इस कहानी का एक ही अंजाम होगा, तेरी मौत। समझा? मैडम मरवा डालेंगे मुझे। अबे इसीलिए तो कह रहा हूं कि मान ले रखा तूने मारा है। साहब, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछ। आप आत्माओं में यकीन रखते हो साहब? अबे ये आत्माएं कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कोरी बकवास है लोगों को डराने के लिए। मैं भी यही सोचता था साहब, लेकिन मेरी मां कहा करती थी साहब कि आत्माएं होती हैं। और जब मैंने कल्लू का खून होते हुए देखा ना साहब, तो मुझे यकीन आ गया कि आत्माएं होती है। मैंने बेड़ियों वाले की आत्मा को देखा साहब। देख, इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ने लगेगा। पागल खाने भिजवा दूंगा ना, तब पता चलेगा तुझे। सर में बिजली के करंट लगेगा तब दिमाग ठिकाने आएगा तेरा। लगवा दो साहब, मुझे पागल खाने पे तो साहब बिजली के करंट लगवा दो साहब, मगर मुझे इस जेल में मत रखो साहब। यहाँ पे आत्मा है तो मेरी जान के पीछे लगी हुई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। ये अपनी आपस की बात है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं आपको आपके मुंह मांगे कीमत दे सकता हूँ साहब। पूरे कितना पैसा चाहिए आपको? मुझे खरीदेगा? रिश्वत देगा मुझे? रिश्वत नहीं दे रहा हूँ साहब, अपनी जान की कीमत दे रहा हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। सुनो, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं दूंगा साहब, बाहर निकाल दीजिए साहब। 25 लाख रुपए हैं तेरे पास में? 50 दूंगा साहब, दूंगा। बैंक में डकैती डाली थी ना, 200 कैश कर रहे हो उस पर, कैश दे दूंगा साहब, पूरा कैश। मुझे बाहर निकाल दो यार, बाहर निकाल दो। तो ठीक है बेटा, आज की रात तैयार हो जा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। क्या बोला? डर मत, आज की रात इस जेल में तेरी आखिरी रात होगी, समझा? अरे यामिनी, आओ अंदर आओ। हर्ष, ये राघव का है, दिखाई नहीं दे रहा। बाहर गया फोन करने, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जरूरी फोन करना था उसे। ओह, ये राघव भी ना, प्रिया से ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, दीवानों की तरह प्यार करता है उसे। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अगर मुझे प्यार होगा तो कैसा होगा। सुना है जिंदगी एक हसीन सपना बन जाती है जब किसी को प्यार हो जाता है। अच्छा, तुम्हें किससे प्यार हो गया? नहीं नहीं, वो तो मैं प्रिया की नजर से बात कर रही थी। हर्ष, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है? पता नहीं। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता यामिनी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरे घर वाले कौन हैं। बस एक दिन अचानक से मेरी आंख खुली और पाया कि मेरी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह खाली है। हर्ष, जब तुम अपने अतीत के बारे में बात करते हुए परेशान हो जाते हो तो मेरा मन करता है गले लगा लूं तुम्हें। माना कि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारी जिंदगी में प्यार था या नहीं, पर आज का क्या,
क्या तुम्हें अपने आसपास मेरा प्यार महसूस नहीं होता? यामिनी, मैं सोच रहा था कि अगर कल्लू को राका ने नहीं मारा बल्कि वाकई किसी आत्मा ने मारा है, तो उस आत्मा ने राका को कैसे जिंदा छोड़ दिया? मैं क्या बात कर रही हूँ? और ये है कि कल्लू और राका के बारे में ही सोच रहा है। हाँ हर्ष, वो शायद उस आत्मा को प्यार हो। प्यार? क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि शायद उस आत्मा की कोई दुश्मनी हो कल्लू से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बेड़ियों वाली आत्मा एक जान लेके शांत होगी। वो और भी लोगों को मारने की कोशिश करेगी। काश हम रात को भी जा सकते वहां। पता नहीं क्या हो रहा होगा इस वक्त जेल में। वो आप हैं? मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि बेड़े वाला तो नहीं आ गया। चल बाहर निकल। लगता है मैडम आ गई। आगे चल, आगे चल। सर, ये मैडम नहीं है, ये बेड़े वाला है। मुझे पता है, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। सर सुनिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए, मुझे बाहर डालिए। सुनो सर। सर मैं भी देखता हूँ कौन है ये बेड़े वाला। सर कौन है? कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आओ। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! मैं कहता हूं दरवाजा खोलो! मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो। कौन है रे तू?
मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कौन है तू? कल्लू की मौत से पेट नहीं भरा जो तो अब तूने प्रीतम को भी मार दिया। किसने मार दिया प्रीतम को? मैंने मार दिया। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने प्रीतम को नहीं मारा है। नहीं। एक ही बात सुन सुनकर कान पक चुके हैं मेरे। बता क्यों नहीं देता? क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा? मैडम, मैंने नहीं मारा, बेड़ियों वाले आदमी ने मारा है। मेरा यकीन करो, बेड़ियों वालों ने मारा है। बेड़ियों वाले आदमी ने मारा है। बेड़ियों वाला आदमी? बेड़ियों वाला आदमी कौन है? ये बेड़ियों वाला कल रात यहाँ खून होते हुए किसी ने देखा था? देखा था किसी ने? देखा नहीं मैडम, लेकिन आवाजें आ रही थी चिल्ले चिल्लाने की। और किसकी? किसकी? बेड़ियों की मैडम। बेड़ियों की आवाज तुमने भी सुनी थी? हाँ मैडम, काल कोठरी की तरफ से चलती हुई आ रही थी उन बेड़ियों की आवाज। अचानक हवा बिजली का तार जुड़ा और वो जेलर साहब के गले में फंस गया और जेलर साहब की मौत हो गई। बड़ी दर्दनाक मौत हुई मैडम, बड़ी दर्दनाक मौत हुई। राका सच कह रहा है मैडम, जरूर उस बेड़िया वाला आदमी नहीं मारा होगा। तुम लोग सब मिले हो, सब मिले हो, तुम सब मच्छर आपस में मिले हुए हो। लेकिन याद रखना, मेरा भी नाम राजेश्वरी कुमार है। उस राका का मैं वो हाल करूंगी। काल कोठरी की तरफ से ही आया था ना बेड़ियों वाला आदमी। इस तीतर को भी काल कोठरी में डाल दो और सब कैदियों से इसे अलग रखना। 1 हफ्ते तक ना तो तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही पानी। मैं काल कोठरी में नहीं जाऊंगा मैडम। मैं आपको पैर पड़ता हूँ मैडम, प्लीज। लो, अब तो ये आवाज इनको भी सुनाई देने लगी है। कहीं उसका अगला शिकार राका ही ना। अब इस जेलर को समझाएं भी तो कैसे समझाएं कि इन मौतों के पीछे दूसरी दुनिया की कोई शक्ति का हाथ है। नहीं, नहीं, मुझे काल कोठरी में मत लेके जाना, वो मुझे मार डालेगा। चल, काल कोठरी में जाकर तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे काहे की हेकड़ी? अरे मुझे यहाँ डाल दो, मुझे इनके पास डाल दो, मुझे कहीं पे डाल दो, मुझे वहां मत लेके जाओ। इसे मत ले जाओ, वरना ये बेचारा भी मारा जाएगा। ये सब तो इसको 2-2 खून करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे किसने किया 2-2 खून? किसने किया? मैंने कल्लू को नहीं मारा, मैंने इंस्पेक्टर को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। चल, वो बेड़ियों वाला मुझे मार डालेगा। ये बेचारा भी मारा जाएगा। मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, चल, मत लेके जाओ। 2 दिनों में 3 जनों की मौत, एक कैदी, एक वार्डन और एक पुलिस ऑफिसर। मतलब कि एक बात तो साफ है राका, अगर ये काम किसी आत्मा का है, वो कैदियों और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रही, जिसे जी चाहे मार रही है। यार हर्ष, मुझे तो लग रहा है कि जरूर किसी पुराने कैदी की आत्मा है, जिसे बेड़ियों में बांध कर रखा गया होगा। हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई सराग हमें यहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन में कोई रजिस्टर या कोई रिकॉर्ड भी तो नहीं है हर्ष, जिससे हमें यह पता चल सके कि यहाँ पे कौन से कैदियों को रखा गया था। जिस जगह इंसान जाता है, वो अपनी हस्ती का एक ऐसा हिस्सा वहां छोड़ देता है जो सालों साल तक वहीं रह जाता है, इंसान के जाने के बाद भी। हर्ष, हाँ, ये जगह इस तरह से क्यों बंद है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। तोड़ो इसे।
न जाने कितने सालों से ये जगह बंद पड़ी होगी। मुझे तो लगता है शायद ये इस जेल का स्टोर रूम होगा। हाँ, बेड़ियों के ऊपर खून। हर्ष, ये तो जेलर की यूनिफॉर्म है। इस पर भी खून है। हर्ष, लगता है कोई आ रहा है। चलो, कल दोबारा आते हैं। चलो। तुम अंदर के जाओ। आत्माएं कहीं भी आ सकती है। इतना हंगामा क्यों हो रहा है यहाँ? मैडम, वो राका के कमरे में से आवाजें नहीं आ रही है और कल से उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसको? रुको, एक एक करके सब मर रहे हैं। तुम हमें क्यों मरवाना चाहती हो? अदालत ने हमें जेल की सजा दी है, मौत की नहीं। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ राजेश्वरी कुमार का राज चलता है, किसी अदालत का नहीं समझे। चलो। मैडम जी, लगता है इसने अपने आप को फांसी लगा ली। फांसी? किस चीज से फांसी? यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे फांसी लगाई जा सके। कल रात को तुम लोग यहीं थे ना? जी मैडम जी। यहाँ कोई आया था? कोई कैदी या कोई बाहर वाला? कैसी बात कर रही मैडम जी आप? इस जगह कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर बाहर से कैसे कोई आएगा? तो फिर ये मरा तो मरा कैसे? मैडम, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। लगता है राका सच कह रहा था कि सचमुच कोई बेड़ियों वाला आदमी हो जो अब इसका मतलब
किसी कैदी की आत्मा? चलो, इससे पहले कोई आ जाए पूरा कमरा छान मारते हैं। ये आवाज शायद अंदर से कोई है। अंदर कोई है। पर यहाँ कोई अंदर कैसे हो सकता है यामिनी? ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। चलो। ये तो मालती, ये अंदर क्या कर रही थी? सर आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कैदी मारे जा रहे, पुलिस वाला मर गया, ये सारे खून कोई इंसान नहीं कर रहा है सर। नहीं सर, ये आत्महत्या का केस नहीं है। शायद इसके पीछे किसी दूसरी दुनिया की ताकत का हाथ है। जेल के बारे में जो अफवाहें गांव में फैली बिल्कुल सही है सर। वाकई कोई आत्मा है यहाँ पे। पर सर ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। अरे तुम लोग यहाँ देखो, अपनी फिल्म के बारे में भूल जाओ और जेल में कदम मत रखना। मैम, मालती कहाँ है? यही कहीं होगी। क्यों? हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? जेल में जो वीडियो वाली आत्मा भटक रही है उसके बारे में। वो कैसे जानेगी इसके बारे में? वो तो पूछने पर ही पता चलेगा ना। मालती, मालती! उस जेल के दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी तुम? और हमें देखकर भाग क्यों गई? जवाब दो, इस तरह चुप मत बैठो। पता है वहां पर कितने लोगों की जान जा रही है? उसे ढूंढने गई थी। उसे किसे? राघवेंद्र कुमार। राघवेंद्र कुमार? वो कौन है? जेलर राघवेंद्र कुमार, जिसकी आत्मा जेल के अंधेरों में भटक रही है। जिस आत्मा को तुम ढूंढ रही थी वो एक जेलर की थी, कैदी की नहीं। कैदी ही है वो। जिंदगी और मौत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेजों के समय का जेलर है वो राघवेंद्र कुमार। इतना कड़क और सख्त कि पत्थर से पत्थर लोग भी उसके सामने मोम होने लगते थे। कैदियों से सख्त नफरत करता था वो। कोर्ट के ऑर्डर के बिना उन्हें वो फांसी दे देता और कहता कि कैदी जेल से भाग गए। क्या? कैदी भी उससे सख्त नफरत करते थे। एक दिन सबने उसे पकड़ लिया और जंजीरें पहना के फांसी देने ले गए। फांसी देने का बहुत शौक है ना तुझे? अब तू देख, जब मौत सामने आती है और जब सांसें चलने लगती है तो घड़ी के टिक टिक की तरह कैसे होता है। और तब से उस जेलर की आत्मा भटक रही है उस जेल में। पर ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उनकी पोती हूँ। फिर तो मुझे अभी के अभी जेल खाली करवानी पड़ेगी। मैं कैदियों को वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें बाहर निकालूंगी। नहीं, कोई नहीं जा सकेगा। खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बंद क्यों कर दिया? राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जी। ये उनकी आत्मा है।
दादाजी की आत्मा है। क्या राजेश्वरी जी, मैंने बहुत सारे कैदियों को मार दिया है तूने। मैं तुझे और नहीं मारने दूंगी। राजेश्वरी जी, राघवेंद्र कुमार, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मुझे जाने दो मुझे। दरवाजा खोलिए मेम साहब। राजेश्वरी जी, ये सब, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? लगता है मेम साहब अब नहीं बचेगी। कोई तो रास्ता होगा इस आत्मा को रोकने का। इसलिए तो जेल गई थी कि वहां दादाजी की लाश मिल जाए तो उसे जला सकूं, उन्हें मुक्ति दिला सकूं। वो लाश है कहाँ? वो लाश अभी भी जेल में ही है। जेल में? तुम दोनों जाके लाश को ढूंढो, मैं राजेश्वरी जी को बचाने की कोशिश करता हूँ। चलो। वो वहां देखो, इधर आओ, इधर आओ, इसे हटाओ, खोलो इसे, हटाओ इसे। खोलो इसे जल्दी। ये तो किसी की मम्मी है। ये क्या? आपने तो कहा था कि यहाँ पे आपके दादाजी की हड्डियां मिलेंगी, फिर ये मम्मी? वो देखो, खोलो, ये दरवाजा खोलो। राजेश्वरी जी, कुछ नहीं होगा आपको। क्या मिलेगा तुम्हें इन्हें मार के? राजेश्वरी, राघव, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। थैंक यू कहकर आप हम सबको शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे अब आप सब इस जेल में रह सकती हैं। जेल में अब कोई खतरा नहीं है। हाँ,
आखिर दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। अब किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। जी हम लोग वो मम्मी लेने के लिए आए हैं जो आप लोगों को यहाँ जेल में मिली। ना जाने ये मम्मी कितनी पुरानी होगी और पता नहीं इस जेल में कहाँ से आई। ये तो अच्छा हुआ आप लोगों ने फोन करके हमें यहाँ बुला लिया। अगर ये मम्मी किसी और के हाथ लग जाती तो पता नहीं क्या होता। क्या हो जाता? वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं और शायद फिर मिलेंगे हम। Come. You lucky. तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम्हें मम्मी देखने का मौका मिल रहा है। अरे 40 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, लेकिन मैंने कभी नहीं ये देखा। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने ही देश में मुझे असली मम्मी देखने का मौका मिलेगा। वाकई सर, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम मम्मी देखने वाले हैं, और वो भी इतने करीब से। तो फिर देर क्या? Come on, let's get ready. खोलो इसे। 100 साल पुराने जेल में थी ये मम्मी, पर इतने सालों तक ये मम्मी वहां पे कर क्या रही थी? मुझे लगता है अंग्रेजों के टाइम में ना कैदियों को मार के उनकी मम्मी बना देते होंगे। वेरी फनी। ये मम्मी कितनी लंबी है। हाँ सर, ये मम्मी का चेहरा बहुत बड़ा है, जैसे सूजा हुआ हो। और इसके हाथ कितने बड़े हैं? सर, ये मम्मी किसी आदमी की है कि औरत की? हमें पता चल जाएगा। चलो हाथ लगाओ, बाहर निकालते हैं। कब चलो बहन, आराम से बेटा, आराम से। बी केयरफुल। Okay. What are you waiting for? Mayank? Yes, sir. Abhimanyu. चलो खोलो।
ये क्या है? भेड़िया? प्लीज प्लीज इसे अंदर रख दो, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। ये कोई आम भेड़िया नहीं है, ये आधा भेड़िया और आधा इंसान है। मतलब वेयरवुल्फ? हाँ, शायद ऐसे इंसान की ये मम्मी है। क्या मम्मी के साथ किताब भी? बड़ी अजीब किताब है। कैसे पहुंची? मैं तो लैब में थी ना। सोनिया, सोनिया, सोनिया उठो, सोनिया, अभिमन्यु, अभिमन्यु उठो, उठो अभिमन्यु, उठो। मैंग, मैंग उठो, मैंग। अरे विश्वजीत सर, विश्वजीत सर कहाँ है? विश्वजीत सर, मुझे तो लगता है शायद उसी आत्मा ने उन्हें मार डाला। आज के मुख्य समाचार। ये टीवी अपने आप कैसे शुरू हो गया? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज दोपहर 3 बजे शहर के आर्कियोलॉजी सेंटर में एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना घटी। किसी ने डॉक्टर विश्वजीत की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनकी लाश के पास एक भेड़िए की मम्मी पाई गई है। जानकारों का मानना है कि भेड़िए की ये मम्मी कम से कम 2000 साल पुरानी है। हमारे देश में ना तो मम्मी बनाने की रीति है और ना ही रिवाज। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मम्मी आई कहां से, और वो भी एक आदम भेड़िए की मम्मी। कई लोग तो इस मम्मी को ही डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर उस मम्मी की वजह से ही हो रहा है। देखो, हम उस वक्त लैब में थे, कि किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि पुलिस हमें खून के इल्जाम में पकड़ ले। पर हमने ये सब नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है उस मम्मी और उस आत्मा की वजह से हुआ है। पर आत्माओं पे कोई विश्वास नहीं करता, पुलिस भी नहीं करती। ये राज है, इसे राज रहने दो, यही बेहतर होगा हमारे लिए। मुझे तो डर है कि कहीं जो हमारे विश्वजीत सर के साथ हुआ
वो हमारे साथ भी ना। यार कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम लोग? जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तू आत्मा हमें मार डालेगी, जैसे विश्वजीत सर को मार दिया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ वाकई में ये सब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई पूरे सपने में फंसी हूँ। बस आँख खुल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रिया, कुछ ठीक नहीं होगा। ये कोई सपना नहीं है। तुम्हें याद नहीं, उस किताब में लिखा हुआ था कि गुजरों को जगाने वाले के साथ साथ और उसके चारों बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके 4 बच्चे भी मारे जाएंगे और वो 4 बच्चे हम हैं, हम। जितनी बुरी तरह से उस आत्मा ने हमारे सर को मारा है, सोच सोच के मेरे पैर कांप रहे हैं। पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। यार मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा। मुझे नहीं। पागल हो गए तो हम आत्मा से बचकर कहीं नहीं भाग सकते यार। तो फिर क्या करें? मौत का इंतजार करें हम लोग? नहीं, हमें कोशिश करनी होगी उस आत्मा से बचने की। पर कैसे अभिमन्यु? हमें उस किताब को पढ़ना होगा। क्या? शायद उसी किताब में हमारे सारे सवालों के जवाब लिखे हैं। पर वो किताब तो म्यूजियम वाले ले गए। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें उस किताब तक पहुंचना होगा। बस यही एक रास्ता है हमारे पास। चलो म्यूजियम में फोन करके पता करते हैं कि वो मम्मी और वो किताब वहां पे पहुंचे हैं या नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या ये किताब चुराना जरूरी है? और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अगर पकड़े गए तो? पकड़े गए तो जेल जाएंगे, मगर किताब चोरी नहीं की ना तो जान से जाएंगे हम सब। चलो अब। हाँ चलो चलो।
घबरा क्यों रहे यार? अबे देख, 200 साल पुराने होने के बाद भी कितनी डरावनी लगती है मम्मी। अबे ये डरने का टाइम नहीं है, एक किताब उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ, उठा 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 उठा। सोनिया संभालो अपने आप को, संभालो। ये काम और किसी ने नहीं, उसी आत्मा ने किया होगा। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? ठहरो। हम यहाँ किताब लेने आए हैं। किताब लेते हैं और फिर चलते हैं। किताब लेते हैं। भागो जल्दी। ये क्या बेहुदा सवाल है? आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ये सब एक 2000 साल पुरानी मम्मी कर सकती है? तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पहले भी जब ये मम्मी आर्कियोलॉजी सेंटर में रखी गई थी तो वहाँ बेरहमी से डॉक्टर विश्वजीत की मौत हो गई? क्यों नहीं, इत्तेफाक तो होते रहते हैं। शायद इन दोनों चोरों के साथ कोई तीसरा चोर भी हो जो इन दोनों को मार के भागे। मुझे तो लगता है कि इस मम्मी ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मम्मी किसी आदम भेड़िया की होगी। कितनी बेरहमी से मारा उन चोरों को। नहीं अम्मी, अब तक हम ये नहीं कह सकते कि इन मौतों की जिम्मेदार ये मम्मी है, कोई और नहीं। जख्मों का जिम्मेदार कोई भी हो हर्ष, तकलीफ उतनी ही होती है। लेकिन आप लोग शांत नहीं रह सकते। म्यूजियम में 2 लोगों की मौत हुई है, एक किताब चोरी हुई है, आपको कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर शायद मैं जानती हूँ ये किताब कहाँ हो सकती है। तुम जानती हो? सर इस हादसे के पहले डॉक्टर विश्वजीत के स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास और पूछ रहे थे मुझे इस किताब के बारे में। चुप रहो तुम, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर विश्वजीत के स्टूडेंट्स? कहीं वो किताब उनके पास तो नहीं? देखिए, इस मम्मी को यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, वरना ना जाने और कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। हमारा दिमाग खराब है, इतनी कीमती मम्मी को उठा के सड़क पे फेंक दे। ठीक है, आप नहीं फेंकेंगे ना तो मैं ही फेंक देता हूँ। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, हाथ नहीं लगाना उसको, रुक जाओ। सिक्योरिटी। इसका मतलब जो भी इस मम्मी को यहां से हटाने की कोशिश करेगा उसका ऐसा ही अंजाम होगा। क्या हुआ अभिमन्यु? तुम किताब क्यों नहीं खोल रहे हो? अरे किताब चोरी करना एक बात होती है, उसे पढ़ना दूसरी। मैं नहीं पढ़ूंगा किताब, याद है ना क्या हुआ था सर के साथ? लेकिन ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा ना। बिना किताब पढ़े हम बच भी तो नहीं सकते। तुम लोग अब भी इस किताब को पढ़ना चाहते हो? कितनी बुरी तरह से मार दिया उस खुजरों ने उन लोगों को। अरे वो लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि वो ये किताब को चुराना चाहते थे। लेकिन हमने भी तो किताब चुराई है और हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये किताब हमारे लिए है। इस किताब को पढ़ना हमारे भाग्य की रेखाओं में है, इसलिए कुछ भी करके ये किताब हम तक पहुंची है। और अगर तुम लोगों को इतना ही डर लग रहा है ना तो ठीक है, मैं पढ़ूंगी इस किताब को। नहीं,
शायद कोई और रास्ता नहीं है, हमें इस किताब को पढ़ना ही होगा। ये तो सिरोन लिपि है। और सुना है मरे हुए लोग इसी लिपि में लिखते हैं। नहीं, नहीं। मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ। सोनिया नहीं। जो बूढ़ा आदमी रखवाले खुजरो की आत्मा को जगाएगा, खुजरो उसकी जिंदगी का अंत कर देगा। और सजा चुकानी होगी उस आदमी के 4 बच्चों को जो कि अपना मांस और खून देकर खुजरो को एक बार फिर से जिंदा करेंगे। लेकिन विश्वजीत सर का तो कोई परिवार ही नहीं था और ना ही कोई बच्चे। यानी हम सब लोगों को बलि देनी होगी उस मम्मी को जिंदा करने के लिए। नहीं, हम क्यों देंगे अपनी बलि? हाँ, हम क्यों देंगे? सोनिया तुम आगे बढ़ो, देखो कोई रास्ता होगा हमारे बचने का। नहीं, इसमें तो सिर्फ मरने के तरीके लिखे हैं। क्या? मरने के तरीके? हाँ, इसमें लिखा है कि पहली मौत सूरज उगने के समय होगी और मरने वाला उस समय खुद को आईने में देख रहा होगा और आसमान से हीरे बरसेंगे। बस इसमें तो इतना ही लिखा है। मतलब हम में से जिसको आसमान से हीरे की बारिश दिखेगी वो मर जाएगा? क्या बकवास है ये सब? मनु, ये बकवास नहीं है, ये जरूर सच होगा। मैं देख के आता हूं। एक मिनट, कौन हो तुम लोग? हाँ, और यहाँ कैसे आए? देखिए, हम एक्चुअली एंटिक्स पर रिसर्च करने के लिए आए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, ना मम्मी के बारे में, ना सर के बारे में, और ना ही किताब के बारे में। चलिए बाहर जाइए यहाँ से। कमाल है, इसने तो हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, जरूर कुछ तो है जो ये जानता है, पर हमें बता नहीं रहा है। लगता है आत्मा सबसे पहले मुझे ही मारेगी। सारे शीशे तोड़ दूंगा मैं, सारे शीशे तोड़ डालूंगा, सारे शीशे तोड़ दूंगा मैं, सारे शीशे तोड़ दूंगा। कौन है वहां? मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता मुझे कोई नहीं मार सकता, 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 कोई नहीं मार सकता मुझे।
मौत सूरज के समय होगी और मरने वाला उस समय खुद को आईने में देख रहा होगा और आसमान से हीरे बरसेंगे। लगता भविष्यवाणी सच हो गई। मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। भविष्यवाणी में तो लिखा था सूरज उगने के वक्त मौत होगी। मतलब मैं बच गया? ये कब तक? नहीं रिया, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मैं घर नहीं जाऊंगी रिया, वो मुझे मार डालेगा। सोनिया पागल हो गई है क्या? अगर घर नहीं जाएगी तो क्या रात भर यहाँ पर रहेगी? ये आत्मा ना सोनिया कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पे भी। रिया, कल रात को उसको मैंने अपने घर में देखा था, खुजरों को। वो मुझे मार डालेगा, मैं नहीं चाहूंगी। पर सोनिया आसमान से हीरो की बारिश होगी, पर कैसे? ऐसा हो सकता है क्या? क्या हुआ रिया? क्या हुआ? कौन? रिया भागो, रिया भागो। यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको पता नहीं है कि 11 बजे के बाद यहाँ आना किसी को अलाउ नहीं है? भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मेरी दोस्त अंदर है, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है रिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? नहीं, कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? आसमान से हीरो की बारिश, ये कांच के टुकड़े, हीरो की बारिश, ये कांच के टुकड़े। नहीं, 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 नहीं। ध्यान से, कहीं वो चौकीदार ना जाग जाए। उस चौकीदार के जगने से ज्यादा डर मुझे इस भेड़िए के जागने का है। ये तो विश्वजीत की स्टूडेंट सोनिया की लाश है।
ये तो इस भेड़िया को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। पहले ही कहा था मत खोलो किताब, मत खोलो किताब। सोनिया का इस तरह मरना, खुजरो का मयंक के घर आना, इस किताब की भविष्यवाणी तो सही हो रही है। अब इस किताब को खोल कर पढ़ना होगा, शायद इसमें अगली मौत की भविष्यवाणी भी आ गई हो। नहीं नहीं अभिमन्यु, ये मत खोलो, वरना हम भी हमें इसे खोलना पड़ेगा। अभिमन्यु नहीं। आगे के पन्ने तो अभी तक खाली है। ये क्या हो रहा है? पन्ने खुद ब खुद भर रहे हैं। पहले ही कहा था मत खोलो किताब। मैंने पहले ही कहा था। एक मिनट। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण एक जवान लड़की बनेगी, जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे, और 2 की मौत साथ में होगी। फूलों की वादियों में दिखेगी? बस करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये जो कुछ भी हो रहा है इस किताब की वजह से हो रहा है। मैं इस किताब को ही खत्म कर दूंगी। क्या हो? रिया, संभालो। या बैठ। क्या हो? कौन है वहाँ? किसे दिख रही हो तुम? हाँ? अभी मेरे वहाँ खुजरों की आत्मा देखी। खुजरो? अभी मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। बस अब एक काम हो सकता है। क्या? किताब में लिखा था कि बच्चे 3 लोगों में से 2 की मौत साथ में होगी। तो आज के बाद हम तीनों कभी नहीं मिलेंगे। नहीं तो हम तीनों मिलेंगे और ना 2 की मौत साथ में होगी। शायद हम इस तरह बच जाएं। और जो बूढ़ा आदमी इस किताब को पढ़ के खुजरों की आत्मा को जगाए और उसके 4 बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण जवान लड़की बनेगी, जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे। फूलों के बीच में लड़की। नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी तो फूल कहां से देखूंगी? अभी ये सब क्या है? हाँ, क्या हुआ तुझे? तू बुरा सपना देखा तूने? हाँ, क्या हुआ? नहीं माँ, सब ठीक है। क्या बात है? अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बहुत घबराया हुआ सा है। बताना क्या बात है? हाँ माँ, कहा ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देख अभी, मुझसे कुछ भी मत छुपा। बताना क्या हुआ, बताना। कुछ नहीं हुआ। अभी ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे प्ले की ना रिहर्सल है कल, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ, तेरा मन बहल जाएगा। चलेगा? नहीं, मैं नहीं आऊंगा।
मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये फूल तो मैं आंटी के लिए लेके आई हूँ। अभी इसी वक्त इस फूल को यहाँ से ले जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। एक 2000 साल पुरानी मम्मी में दिन ब दिन जान कैसे आती जा रही है। किसी मम्मी पर इस तरह से धीरे धीरे मस चढ़ना, ये तो नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद इस मम्मी पर मांस ना आ जाए और वो जिंदा ना हो जाए। मयंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं रिसर्च विंग में जा रहा था। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कुछ किताबें चाहिए। परमिशन है तुम्हारे पास? सर परमिशन तो नहीं है। जाओ जाकर परमिशन लेकर आओ। पर सर आई सेड गो। अब सर एक बात पूछूं? अब क्या है? आप वो मैम, आप मम्मी को कुछ हुआ है क्या? तुम वहां खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे थे? गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आउट। सॉरी सर। अभिमन्यु, हाँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है यार। हाँ, हाँ। ये किस मुसीबत के बारे में बात कर रहा था? माँ कहाँ हो आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है माँ को हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। हाँ। लगता है नाटक का रिहर्सल चल रहा है। शायद इसे कुछ पता हो। अभी सुनिए, क्या आप जानती हैं मेरी माँ कहाँ पर है? मुझे यहाँ से किसी का फोन आया था कि वो बेहोश हो गई है। अभिमन्यु, उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना अभिमन्यु।
चल यहाँ से। अरे मैन, पता नहीं माँ कहाँ गई है। पूछने आया हूँ कि माँ कहाँ पर है। तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाओगे। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण एक जवान लड़की बनेगी, जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे। 2 की मौत साथ में होगी। हमने आने में बहुत देर कर दी। वो आत्माएं दोनों को भी ले गई मौत की दुनिया में। कहीं इसका अगला शिकार रिया तो नहीं? चलो। म्यूजियम की लाइट तो ऑन है। कौन हो सकता है अंदर? मम्मी, मम्मी तो यहां से गायब है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यही सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम इस वक्त म्यूजियम में क्या कर रही हो? मम्मी और ताबूत दोनों गायब है और पता नहीं कौन उन्हें ले गया। मुझे तो लगता है कि जरूर खुजरों का काम है, क्योंकि एक आम इंसान तो इसे चुराने की कोशिश भी नहीं कर सकता। पर ये सब हुआ कब? तकरीबन 1 बजे मुझे एक बूढ़े आदमी का फोन आया। वो कहने लगा कि वो मुझे कुछ देना चाहता था म्यूजियम में रखने के लिए। मैं आई और उसने मुझे ये फिल्म कैन थमा दिया। उसी बीच वॉचमैन आया और कहने लगा कि मम्मी गायब है। मैंने तो किसी को भी अंदर आते नहीं देखा साहब। न जाने कैसे चोरी हो गई है मम्मी। अगर ये मम्मी यहां से गायब है तो कहीं रिया की जान को खतरा तो नहीं? चलो। सब चले गए। अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। मुझे भी मरना पड़ेगा। इससे पहले वो आत्मा मुझे मार डाले, मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे नहीं जीना है। मैं मरना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर मरने से ही सारी मुश्किलें हल होने लगती तो आज दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है। उस किताब को पढ़ो। कोई हल है तुम्हारे पास उस मुश्किल का जिसमें मैं फंस गई हूँ? हर मुश्किल का हल हमारे आसपास ही होता है बेटा, लेकिन कई बार हमारी आंखें उसे ढूंढ नहीं पाती। तुम तो वही हो ना जो उस दिन म्यूजियम के बाहर? बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें सचेत करने की, लेकिन तुमने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया। उस दिन वहां म्यूजियम के बाहर भी बताने की कोशिश की, मत चुराओ ये किताब। पर तुम हो कौन? मैं एक आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, बरसों से मैं उस भेड़िए की मम्मी की रक्षा कर रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी शख्स आकर उसको दोबारा जिंदा कर दे। और फिर एक दिन क्या हुआ था? किसी ने वो मम्मी चुरा ली। और चुराकर उसे जेल में छुपा दी। वो चोर तो मर गए, बाकी लोग भी मारे जाएंगे। खुजरों ने वो मम्मी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो जानता था उसे कभी भी जिंदा कर सकते हैं। और मेरी मौत के साथ ही वो भेड़िया जिंदा हो जाएगा ना?
आप क्या आप मुझे बचा सकती हैं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें सचेत कर सकती हूँ। तो फिर क्या तरीका है रिया को बचाने का? उसे ढूंढो। उसे? उसे किसे? उस पांचवें इंसान को। पांचवा इंसान? हाँ, वो सिर्फ पांचवा इंसान ही है जो इस खूनी भेड़िए को मौत की नींद सुला सकता है। छोड़ मुझे, तू बुराई से जीत नहीं पाएगा। छोड़ मुझे, छोड़। पांचवा इंसान? ये पांचवा इंसान कौन हो सकता है? जो भी है बॉस, अगर हमने उसे जल्दी नहीं ढूंढा ना तो रिया। जरूर वो पांचवा इंसान वही स्टूडेंट होगा जो बिस्वजीत सर से पढ़ना चाहता था, लेकिन कभी पढ़ने आया ही नहीं। शायद इन फाइल्स में उस स्टूडेंट का नाम और पता मिल जाए। यार मुझे ना तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा लग रहा है। पता नहीं वो पांचवा स्टूडेंट था कौन, और इस भेड़िए के साथ उसका कोई संबंध था भी या नहीं। देखो, उस किताब में 4 बच्चों के बारे में लिखा गया है। अगर वो 4 बच्चे मैं और मेरे दोस्त थे, तो हो सकता है ये पांचवा इंसान वही स्टूडेंट हो जो कभी पढ़ने आया ही नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर उस पांचवें स्टूडेंट के बारे में हमें पता कहां से चलेगा? अरे हाँ, बिस्वजीत सर ने हमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए थे। हो सकता है वो पांचवें स्टूडेंट ने भी वो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट की हो। प्रोजेक्ट फाइल्स? ये प्रोजेक्ट फाइल्स रखी कहां जाती है? म्यूजियम के रिसर्च विंग पे, वहीं पर। सुनो, तुम जानते हो ये रील कहाँ पहुंचानी है? जी हाँ, मैं जानता हूँ। ध्यान से करना, मुझे इस मामले में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोग दोबारा यहाँ आ गए? देखो भूमिका, हमें म्यूजियम के रिसर्च विंग में जाना है अभी इसी वक्त। भूमिका, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि इस किताब में क्या है। नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस किताब की सही जगह म्यूजियम में है। ये क्या हो रहा है? ये मेरा हाथ क्यों चल रहा है? ये मेरे हाथों को क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? मैं जानती हूँ भूमिका कि तुम्हारे लिए ये सब मानना आसान नहीं है, पर मेरी बात का यकीन करो, जरूर तुम्हारे पिछले जन्म का कोई ना कोई संबंध है उस भेड़िए के साथ। हाँ भूमिका, तुम ही सोचो, इस किताब को हाथ लगाने के बाद तुम्हारा हाथ क्यों जल गया? मैं ये नहीं जानती कि मेरा हाथ क्यों जला, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो इन सब बकवास बातों में विश्वास नहीं रखती। विश्वास तो हम भी नहीं करते थे भूमिका, पर ये सच है, एक कड़वा सच जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। तुम ही वो पांचवी स्टूडेंट हो ना जो बिस्वजीत सर के पास पढ़ने आने वाली थी? हाँ, पर किसी वजह से वो हो नहीं पाया। भूमिका, एक काम करो, इस किताब पर फिर से हाथ रखो। डरो मत भूमिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मार डाला? मैंने उसे मार डाला। मार डाला? किसे? किसे मार डाला? उस भेड़िए को। उसने मुझे अपना गुलाम बना के रखा था पिछले जन्म में। मतलब अगर तुमने उसे पिछले जन्म में मारा था तो फिर से तुम इस जन्म में उसे मार सकती हो। पर कैसे? हे भगवान, मतलब मेरी भी भविष्यवाणी कर दी गई है। चौथा बच्चा भेड़िए के पैर पे गिरा होगा, धूल भरे आकाश के नीचे। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। खुजरो आएगा और मुझे ले जाएगा। नहीं रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ करे, हम उस भेड़िए की मम्मी को ढूंढ निकालेंगे और भूमिका उसे खत्म कर देगी। पर कैसे? उस भेड़िए को सिर्फ एक ही जगह पे जिंदा किया जा सकता है। किस जगह पर? किस जगह पर? बोलो भूमिका, किस जगह पर? हाँ, उस जगह पर। उस जगह पर उसे जिंदा किया जा सकता है जहां उसकी मौत हुई थी। कहाँ है वो जगह भूमिका? भूमिका, क्या तुम्हें वाकई सब कुछ याद है? हाँ हर्ष, ये वही जगह है जहां पे मैंने उस भेड़िए को मारा था। थैंक यू भूमिका, अगर तुम नहीं होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं बचती। खतरा अभी तक टला नहीं है और मैं जानती भी नहीं कि इस बार मैं उसे मार पाऊंगी या नहीं। भूमिका, तुम उसे जरूर मारोगी, पर वो भेड़िया आखिर है कहाँ? जमीन के कुछ फीट नीचे उसे एक खास जगह में छुपाया गया है, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए। चौथा बच्चा भेड़िए के पैर पे गिरा होगा, धूल भरे आकाश के नीचे। जमीन के नीचे? मतलब धूल भरा आकाश। इस किताब में यही जगह तो लिखी है मेरे मरने की। इसका मतलब तुम सब मुझे मेरे मौत के करीब ले जा रहे हो। ओह, ये तुम क्या कह रही हो रिया? हम तो तुम्हें बचाना चाहते हैं। नहीं, तुम सब मिले हो, तुम सब उस आत्मा से मिले हो। रिया रुक जाओ। रिया मेरे पास मत आना। रिया पास मत आना मेरे। सब के सब मिले हुए हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो। ये रिया कहाँ गायब हो गई? रिया! 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 जल्दी करो, अगर खुजरो ने रिया का खून उस भेड़िए को दे दिया तो बहुत देर हो जाएगी। इस तरफ। यही वो जगह है जहां पे मैंने उस दरिंदे भेड़िए का अंत किया था।
आज 2000 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। ये तो रिया का सर है। उसने रिया को मार दिया। हम रिया को नहीं बचा सके। राघव, यामिनी, पीछे हटो, पीछे हटो। भूमिका पीछे हटो, भूमिका पीछे हटो। ये तुम क्या कर रही हो? भूमिका, भूमिका, शायद ये दोबारा गुलाम बन गई इस भेड़िया की। मुझे लगता है हमें इसे जगाना चाहिए। भूमिका, भूमिका, ये तुम क्या कर रही हो? भूमिका, होश में आओ। भूमिका, नजदीक बढ़ रहा है। भूमिका, पीछे हटो राघव। भूमिका, भूमिका, मेरी बात सुनो। भूमिका, तुम यहाँ इसे मारने आई, तुम्हें इसे मारना ही होगा। प्लीज मेरी बात सुनो भूमिका। भूमिका, यामिनी, 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 यामिनी उठो। 2000 साल पहले यही हुआ था। मैंने भेड़िए को मारा था और उसने मुझे। लेकिन अब 2000 सालों के लिए ये कभी जिंदा नहीं हो सकता। ये भेड़िया मर गया, पर साथ साथ भूमिका और रिया को भी ले गया। शायद ये लोग किस्मत के भंवर में फंसे हुए थे। एक ऐसे किस्मत का भंवर जो 2000 साल बाद भी इन्हें मजबूर करता है इतिहास दोहराने के लिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।